इतिहास तथ्यों पर आधारित होता है, न कि पूर्वाग्रहों पर। लेकिन हमारे देश में इतिहास पूर्वाग्रहों पर आधारित कर और अपने सुविधानुसार ही लिखा गया है। इतिहासकारों ने पहले ही निष्कर्ष निकाल लिया, इसके पश्चात तथ्यों को उस निष्कर्ष के अनुसार तोड़ मरोड़ कर लिखा गया। स्वतंत्रता से पहले अंग्रेजों ने इस कला को आरंभ किया था, जो आज भी लॉर्ड मैकॉले से प्रभावित इतिहासकारों और पत्रकारों में सर्वथा व्याप्त है। इतिहास में कई ऐसी कल्पनाएं उल्लेखित हैं जो बिना तथ्यों के ही सिर्फ पूर्वाग्रहों के आधार पर लिख दी गई हैं। उनमें से एक कपोल कल्पना है आर्य आक्रमण सिद्धांत, या आंग्ल में कहें तो आर्यन इन्वेजन थ्योरी। इस सिद्धांत के अनुसार उत्तर भारत के लोग हैं आर्य, जो यूरोप एशिया से आए हैं, और उन्होंने 1500 ईसा पूर्व भारत भूमि पर आक्रमण कर इसका अधिग्रहण किया। लेकिन बीते 5 सितंबर को आधिकारिक रूप से इस मनगढ़ंत सिद्धांत को काल्पनिक सिद्ध कर दिया गया। हरियाणा के राखीगढ़ी में मिले कंकालों के डीएनए प्रतिदर्शों से पता चला है कि भारत के निवासियों का आर्य जीन से कोई संबंध नहीं है। परंतु क्या आपको पता है कि इस अन्वेषण से यह भी सिद्ध हो गया है कि भारतीय इतिहास की आधारशिला के रूप में प्रचलित सिंधु घाटी सभ्यता से बड़ी सभ्यता सरस्वती घाटी सभ्यता है। नमस्कार, मैं हूं अतुल मिश्रा और अनटोल्ड हिस्ट्री के आज के अंक में मैं आपको बताने जा रहा हूं कहानी भारत के इतिहास के सबसे बड़े षड्यंत्र की। सबसे पहले मैं आपको उस पुस्तक से परिचित करवाता हूं जिस पर हमारा आज का अंक आधारित है। इस पुस्तक का नाम है द सरस्वती सिविलाइजेशन और इसके लेखक हैं प्रखर राष्ट्रवादी मेजर जनरल जीडी बख्शी। यह कहानी एक ऐसे मनगढ़ंत सिद्धांत की जिसने भारतीयों को 19वीं सदी में ही बांट दिया, तथा यह कहानी है भारत की सबसे बड़ी नदी और सभ्यता की जिसका अस्तित्व वामपंथी इतिहासकारों ने कभी माना ही नहीं। आर्यन इन्वेजन थ्योरी का जन्म यूरोप में हुआ, जहां लोग स्वयं को सर्वोच्च प्रजाति का मानते थे। अगर यह कहें कि जर्मनी ने इस सिद्धांत को जन्म दिया और अंग्रेजों ने इसे बड़े स्तर पर उपयोग किया, तो यह मिथ्या नहीं होगा। आर्यन या आर्य शब्द का अर्थ होता है भद्र मानव। इस शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है, अर्थात किसी भी स्रोत, पांडुलिपि या पुरातात्विक साक्ष्य में आर्य शब्द का तात्पर्य कोई विभिन्न प्रजाति होने का प्रमाण नहीं मिलता। लेकिन 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों और यूरोपीय देशों ने विश्व में अपने वर्चस्व को स्थापित करने के लिए भाषाई आधार पर प्रजातियों को बांटना आरंभ किया, और इससे यह निष्कर्ष निकाला गया कि अंग्रेज ही श्रेष्ठ हैं तथा उन्हीं से मानव विकसित हुए और फिर अन्य महाद्वीपों पर फैले। सबसे पहले इस सिद्धांत को जर्मन इंडोलॉजिस्ट मैक्स मूलर ने जन्म दिया था, वह भी बिना किसी तथ्य के। उन्होंने आर्य को प्रजाति और संस्कृत को आर्यों की भाषा घोषित कर दी। इस कल्पना को सिद्ध करने के लिए एक मनगढ़ंत सिद्धांत का आविष्कार किया गया और उसे नाम दिया गया आर्यन इन्वेजन थ्योरी, यानी आर्य नाम की प्रजाति ने भारतीय उपमहाद्वीप के मूल निवासियों पर आक्रमण किया तथा भारतीय उपमहाद्वीप का सामाजिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक अधिग्रहण किया। इसी सिद्धांत को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने वाले इतिहासकार ए.एल. बाशम अपनी किताब अ वंडर दैट वाज इंडिया में लिखते हैं, दूसरे मिलेनियम में भारत आने वाले आर्यनों का समूह काव्य रचना करने में प्रवीण हो चुका था, जिसे देवों को प्रसन्न करने के लिए किया जाता था। उन्होंने यह भी लिखा है कि आर्य अपने साथ पितृसत्तात्मक प्रणाली, घोड़े, रथ आदि लेकर आए। ऐसे ही कई अंग्रेजी विचार रखने वाले वामपंथी इतिहासकारों ने भी अंग्रेजों की चाटुकारिता करने के लिए अपनी अपनी पुस्तकों में लिखा कि मूल निवासियों पर विजय प्राप्त करने वाले आर्यों ने घोड़ों के साथ तैयार रथ, अपनी वैदिक संस्कृति, जाति व्यवस्था और संस्कृत भाषा को भारत में सम्मिश्रित कर दिया। अंग्रेजी सरकार ने आर्य आक्रमण सिद्धांत का उपयोग कर भारत को खंड खंड करने का काम लॉर्ड मैकॉले को दिया। लॉर्ड मैकॉले ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ अपने प्रभाव का उपयोग कर आर्य आक्रमण सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले मैक्स मूलर की मदद ली और ऋग्वेद का दोषपूर्ण अनुवाद कराकर भारत के मूल निवासियों में से उत्तर भारतीयों को आर्य प्रजाति सिद्ध करने का प्रयत्न किया।
मैकॉले का यह षड्यंत्र सफल भी हुआ। मैकॉले के साथ साथ भारत के ही कई इतिहासकार इस षड्यंत्र का हिस्सा बने और देश को आर्यों और द्रविड़ों में सिर्फ विभाजित ही नहीं किया, बल्कि भारतीयों के मन में एक अपराध बोध भी पैदा करने में सफल रहे, जिससे आज की पीढ़ी तक उबर नहीं पाई है। उन्होंने मिथक प्रचार किया कि आर्यों ने द्रविड़ों पर आक्रमण किया, जो हड़प्पा के आसपास के क्षेत्र के मूल निवासी थे, और उन्हें दक्षिण तक खदेड़ा। बाद में जब किसी पुरातात्विक या आनुवंशिक साक्ष्य ने इस दावे को पुष्ट नहीं किया, तब उन्होंने स्थानांतर गमन सिद्धांत का प्रस्ताव रखा, जिसके अनुसार पश्चिम से प्राचीन ईरानी लोग हड़प्पा क्षेत्र में आए और अपनी वैदिक संस्कृति अपने साथ लाए। साथ ही इन इतिहासकारों ने यह मानने से भी अस्वीकार कर दिया कि वेदों में उल्लेखित पुण्य सलिला सरस्वती नदी का अस्तित्व भी था। रोमिला थापर, इरफान हबीब और उनके साथी इतिहासकार इसी काल्पनिक सिद्धांत को अपनी पुस्तकों में लिखकर दशकों तक देश के विद्यार्थियों को दिग्भ्रमित करते रहे। इन वामपंथी इतिहासकारों ने इस सिद्धांत से भारत की सभ्यता का उद्भव भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर का बताया और वैदिक प्रथाओं को एक विदेशी प्रथा और एक दमनकारी शक्ति के रूप में चिन्हित किया। इससे दक्षिण भारतीयों में यह संदेश गया कि आर्यों ने मूल निवासियों पर हमला किया, जिसके कारण द्रविड़ों को पलायन कर सुदूर समुद्र तट तक जाना पड़ा। यही सिद्धांत फिर बाद में जाकर भाषाई आधार पर भारत में राज्यों के विभाजन का कारण बना। इसी सिद्धांत के कारण आधुनिक भारत में राजनीतिक दलों में उत्तर बनाम दक्षिण युद्ध भी छिड़ा। डीएमके और अन्ना द्रमुक जैसी पार्टियां स्वतंत्रता के बाद दशकों तक क्षेत्रवादी राजनीति से लोगों को और विभाजित करती रही है। पेरियार जैसे लोगों ने तो द्रविड़ों के लिए अलग देश तक बनाने की मांग कर दी। आर्य आक्रमण सिद्धांत अगर आज भी प्रचलित है तो केवल वामपंथी इतिहासकारों के उस दल के कारण जो देश की शिक्षा प्रणाली के सभी उच्च पदों पर आसीन है। स्वतंत्रता के बाद भी प्रथम जवाहरलाल नेहरू और बाद में इंदिरा गांधी ने अंग्रेजों के वैचारिक दासों को ही भारत का इतिहास लिखने का दायित्व दिया। लेकिन 20वीं शताब्दी में जैसे जैसे पुरातत्व के साक्ष्य मिलते गए, विशेष रूप से सिंधु और सरस्वती घाटियों में, उससे यह स्पष्ट होता गया कि प्रस्तावित कालखंड के आसपास यानी 1500 ईसा पूर्व किसी भी व्यक्ति या समूह ने भारत पर आक्रमण नहीं किया था, ना ही यहां से कोई पलायन हुआ था। साथ ही साथ यह भी सिद्ध हो गया कि अधिकतर पुरातात्विक नगर सिंधु नदी के आसपास नहीं अपितु अदृश्य हो चुकी पुण्य सलिला सरस्वती के किनारों पर बसे हैं। हड़प्पा सभ्यता की 2600 बस्तियों में से वर्तमान पाकिस्तान में सिंधु तट पर मात्र 265 बस्तियां हैं, जबकि शेष अधिकांश बस्तियां सरस्वती नदी के तट पर मिलती हैं। अभी तक हड़प्पा सभ्यता को सिर्फ सिंधु नदी की देन माना जाता था, लेकिन अब नूतन शोधों से सिद्ध हो गया है कि भारत की सभ्यता सिंधु सभ्यता नहीं वरन सरस्वती सभ्यता है। इसी तथ्य को पूरे प्रमाण के साथ मेजर जनरल जीडी बख्शी ने अपनी पुस्तक द सरस्वती सिविलाइजेशन में बताया है। मानव विज्ञान अर्थात एंथ्रोपोलॉजी ने भी सैकड़ों कंकालों का परीक्षण कर लगभग 1500 ईसा पूर्व भारत में किसी भी नए मानव के प्रवेश की संभावना को निरस्त कर दिया है। हड़प्पा संस्कृति के कई तत्व वैदिक संस्कृति से मिलते हैं, जैसे अग्नि पूजन, मातृपूजन, वृक्षों और पशुओं की पूजा, तेल के दीपक, लाल वर्णक, शंख का उपयोग, जल के माध्यम से अनुष्ठान और शुद्धि, और सबसे महत्वपूर्ण योग तथा ध्यान। इसलिए आर्यन आक्रमण सिद्धांत द्वारा स्थापित सांस्कृतिक अधिग्रहण की परिकल्पना सिद्ध ही नहीं होती है। इस सिद्धांत में सरस्वती नदी को भी आर्यों के कथित आगमन से कम 400 वर्ष पूर्व 1900 ईसा पूर्व के आसपास अदृश्य होना अथवा सूखना दिखाया गया था, जबकि सरस्वती को वैदिक काल की स्तुतियों में पराक्रमी एवं पहाड़ से समुद्र तक बहने वाली नदी के रूप में महिमा मंडित किया गया है। साथ ही वेदों में भी सरस्वती का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद के नदी सूक्त में सरस्वती का इस प्रकार उल्लेख है। इमं में गंगे यमुने सरस्वती शुतुद्री स्तोमम सचता परुषन्या असिकन्या मरुद्वधे वितस्त यार्जिकीय श्रुणह्या सुषोमया। जैसे जैसे विज्ञान विकसित होता गया, वैसे वैसे हमारे इतिहास की सत्यता स्थापित होती गई। अब नए नए तथ्य सामने आ रहे हैं, जिससे संभावनाओं के नए द्वार खुलते जा रहे हैं और भ्रामक तथ्यों पर आधारित आर्यन इन्वेजन थ्योरी का सत्य अनावृत हो चुका है।
इसी क्रम में 5 सितंबर को सिंधु सरस्वती घाटी सभ्यता के सत्य होने और आर्यन इन्वेजन थ्योरी के काल्पनिक होने को विज्ञान ने भी सहमति दे दी। अमेरिका की प्रतिष्ठित वैज्ञानिक जर्नल सेल में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक सरस्वती सभ्यता के मानवों और आर्यनों के जीनोम में समानता नहीं है। यह रिपोर्ट हरियाणा के राखीगढ़ी से मिले एक नरकंकाल के अध्ययन के आधार पर ली गई है। बता दें कि पुणे के डेक्कन कॉलेज ऑफ आर्कियोलॉजी के प्रोफेसर वसंत शिंदे की अगुवाई वाली टीम ने 2015 में राखीगढ़ी के मिट्टी के टीलों को खुदवाना आरंभ किया था। बस्ती से करीब 1 किलोमीटर दूर 4500 वर्ष पुराने नरकंकाल मिले थे। इसे लेकर वैज्ञानिकों ने अवशेषों का डीएनए टेस्ट किया था। डीएनए टेस्ट से पता चला है कि यह रिपोर्ट प्राचीन आर्यंस की डीएनए रिपोर्ट से मेल नहीं खाती है। ऐसे में यह प्रमाणित होता है कि आर्यों के बाहर से आने का सिद्धांत ही मिथ्या है। इसके अलावा इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि मृगया, खेती और पशुपालन भारत के मूल निवासियों ने अपने आप सीखा था। इस रिपोर्ट को तैयार करने वाली टीम के प्रमुख प्रोफेसर वसंत शिंदे ने इकोनॉमिक टाइम्स से कहा, यह पेपर्स इस तरफ इशारा करते हैं कि आर्यन हमले और आर्यंस के बाहर से आने के दावे निराधार हैं। इसके अलावा यह भी साफ है कि आधुनिक समय के सभी विकास और आविष्कार यहाँ के लोगों ने स्वयं किए थे। रिपोर्ट में 3 बिंदुओं को मुख्य रूप से दर्शाया गया है। पहला, प्राप्त नरकंकाल दक्षिण एशिया के निवासियों के ही थे। दूसरा, 12,000 वर्ष से एशिया का एक ही जीन रहा है। भारत में विदेशियों के आने की वजह से जीन में मिश्रण होते रहे हैं। तीसरा, भारत में खेती करने और पशुपालन करने वाले लोग बाहर से नहीं आए थे। हड़प्पा सभ्यता के बाद आर्यन बाहर से आए होते तो अपनी संस्कृति साथ लाते। राखीगढ़ी के इस शोध से स्पष्ट होता है कि सिंधु सरस्वती घाटी की सभ्यता में रह रहे लोग और अभी के लोगों का जीनोम एक ही है। जेनेटिक शोधकर्ता नीरज राय ने कहा कि हमारे शोध में किसी भी मध्य एशिया के पूर्वजों के डीएनए का मिलान नहीं हुआ है। इससे पता चलता है कि राखीगढ़ी के रहने वाले लोगों का मध्य एशिया के लोगों से कोई संबंध नहीं है। आर्य नामक कोई प्रजाति नहीं थी। सरस्वती और वैदिक संस्कृति एक थी और भारत में अधिकांश लोग उत्तर के हों या दक्षिण के, सभी उसी संस्कृति के वंशज हैं। अब जबकि आर्यन आक्रमण सिद्धांत अप्रासंगिक और झूठा साबित हो चुका है, तब सनौली में खोजे गए 4000 वर्ष पुराने कब्रगाह और अन्य अवशेष पर ध्यान केंद्रित करना होगा। बता दें कि सनौली में पुरातात्विक स्थल का उत्खनन पहली बार 2018 में शुरू हुआ था, जिसे जनवरी 2019 में फिर से आरंभ किया गया है। इस क्षेत्र में हड़प्पा काल का सबसे बड़ा रथ पाया गया है। वर्ष 2018 की खुदाई में यहाँ 3 रथ प्राप्त हुए थे। इसके अतिरिक्त यहाँ पुरातात्विक महत्व की तलवारें, हथियार, भोज्य पदार्थ आदि मिले हैं और इन सभी के शोध से हमारी सभ्यता यानी सरस्वती सभ्यता कहीं और अधिक पुरातन सिद्ध होगी। यह कथा थी देश के गौरव की, कथा असत्य को सत्य बनाने के षड्यंत्र की, कथा देश के विभाजन के भयावह कपट संधि की, कथा पृथ्वी की सबसे पुरानी सभ्यता की, कथा पुण्य सलिला सरस्वती की और कथा भारत के इतिहास के सबसे बड़े षड्यंत्र की। ऐसी ही अन्य कथाएं लेकर आता रहूंगा मैं अनटोल्ड हिस्ट्री के आगे के अंकों के साथ। लेकिन जाते जाते मेजर जनरल जीडी बख्शी के द्वारा लिखित यह पुस्तक द सरस्वती सिविलाइजेशन पढ़ना न भूलें। इस पुस्तक का लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी डालेंगे।